मैं आप लोगों को बता सकूं कि अब मैं और खुलकर काम कर सकता हूं, पूरी आज़ादी से काम कर सकता हूं। और जो मेरे आलोचक हैं उनके लिए खास करिए कि कोई भी हो वो अच्छी तरह से ये चीज़ समझ ले, देख ले कि मेरे पास पूरी तरह से परमिशन है शिवानी और अभिषेक की। मैं उनके लिए समर्थन में बोलता हूँ, बोलता था और बोलता रहूंगा भविष्य में भी। मैंने शिवानी की इमेज इस्तेमाल की थी, लेकिन उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे राय दी इस बात की कि आप जो है और अच्छा थंबनेल बनाए तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय दूसरे को गलत बोलने के, उल्टा सीधा बोलने के और दूसरे के अंदर कमियां निकालने के। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूतकाल में मैंने जो है ये गलतियां की और मैंने उन लोगों को भी बराबर इज्जत दी जो मुझे लगता है मेरी इज्जत को डिजर्व नहीं करते थे। वो इस काबिल नहीं थे कि मैं उनको इज्जत दूं, लेकिन फिर भी मैंने उनका सम्मान किया। फिर ये कहेंगे कि दूसरे का कमेंट लेकर लगा देते हैं। अरे दूसरे का क्या मैं उससे कहीं लेने गया था क्या? मेरे मोबाइल पर जो वीडियो जाते हैं उनमें जो कमेंट आते हैं क्या उन पर मेरा अधिकार नहीं है? भाई मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल पर कोई चीज आ रही है तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उसको जिस जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूं। तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तो उन्होंने लिखा निष्पक्ष रिएक्शन बहुत ही सराहनीय काम है आपका, और आपका थंबनेल थोड़ा और अच्छा हो तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो हमेशा मुझसे ये कहते रहते हैं आप अपने थंबनेल पर शिवानी की इमेज इस्तेमाल करते हैं, शिवानी का फोटो लगाते हैं, शिवानी का नाम लेकर आप व्यूज लेते हैं। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिनको देखने के बाद मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, गुस्सा भी है कुछ, और वो सारी चीजें मैं जाहिर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हर स्थिति का फायदा उठाना जानते हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है या उनका कोई ईमान धर्म नहीं है कि उनको किधर रहना है किधर नहीं रहना, उनका कोई स्टैंड नहीं है, वो किस तरफ की बात करते हैं नहीं है। उन्हें केवल ये है कि मुझे जो है किसी भी परिस्थिति में मेरे व्यू आने चाहिए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप तो जानते ही हैं कि मैं जो लिखता हूं मेरे वीडियोज में वही होता है। और साथियों आज का वीडियो मेरे लिए, मेरे सपोर्टर्स के लिए, शिवानी के सपोर्टर्स के लिए और हम लोगों के चाहने वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और उन लोगों के लिए जो हम लोगों की आलोचना करते हैं, हम लोगों के विरोध में रहते हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा कष्टदायी हो, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है, सच को दिखाना है, सच को दिखाते रहेंगे और आप लोग सच के साथ बने रहिए। साथियों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, जिन लोगों को हमेशा ये लगता है कि हम या हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर जो शिवानी को सपोर्ट करते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है और उन्हें ये लगता है हमेशा कि हम लोग जो है फालतू में ही ये सब करते रहते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया कि हम लोगों के वीडियो यूं ही नहीं होते हैं। मैं केवल जो है जो भी वीडियो बनाता हूं वो केवल कह देने के लिए ही नहीं बनाता हूं। ये सारे वीडियो जो है कहीं ना कहीं शिवानी और अभिषेक के पास पहुंचते हैं, वो उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग जो है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और आज मैं ये सिद्ध करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, तो जाहिर सी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि जब आप किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं और आपकी जो है मेहनत का परिणाम जो है आपके सामने आ जाता है। दूसरी एक चीज साथियों, मैंने हमेशा ये बात कही है कि सफलता जो है वो आपको जरूर मिलेगी, बस आप मेहनत करते रहिए। वो एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी किससे कीजिए कि सफलता जो है वो शोर मचा दे। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जरूरी नहीं है कि आप जो है जगह जगह पर जाकर या जगह जगह पर अपना प्रमोशन कराकर ही आपको वह सफलता मिल सकती है। ऐसा नहीं है साथियों, आप अपना काम करते रहिए, अपने यहाँ पर रहकर अपना काम करिए, आपकी किस्मत में अगर होगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और साथियों आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए, खासकर मेरे उन हेटर्स के लिए है, मेरे उन आलोचकों के लिए है जिन्हें यह लगता है कि मैं जो भी करता हूँ उन्हें हर चीज़ में कमी ही दिखाई देती है। जैसे साथियों अभी मैं उदाहरण दूँ कि अभी थोड़े दिन पहले जब शिवानी का वहाँ पर विवाद हुआ था, जिनके सारे चैनल चले गए हैं उनके साथ में अरियारी में, तो वहाँ पर जो है मैंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए या मेरे मन में कुछ प्रश्न थे उसके लिए मैंने कहा था कि जब शिवानी का कोई वीडियो आएगा या वो अपनी तरफ से कुछ हिंट्स देंगी तभी मैं जो है कोई चीज़ अपने वीडियोज़ में डालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा था कि अगर शिवानी इसको देखेंगी तो वो रिप्लाई जरूर देंगी इस बात का कि वो अपना पक्ष कब रखेंगी या अपनी तरफ से कोई बात कब कहेंगी। लेकिन साथियों हुआ ये कि उस दौरान जब मैंने वीडियो डाला था शिवानी थी नहीं, तो साथियों हो सकता है शिवानी को समय ना मिल पाया हो या उन्होंने मेरा वीडियो ना देख पाया हो, तो उनका कोई रिप्लाई मेरे वीडियोस पर तो नहीं आया। लेकिन मैंने देखा कि एक दूसरे वीडियो पर कोई और एक यूट्यूबर थे, उनके वीडियो पर शिवानी ने रिप्लाई किया और ये कहा कि 29 तारीख को इन सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। तो आप लोगों ने तो देखा ही, जब शिवानी का 29 तारीख को ब्लॉग आया था तो उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि ये सारी घटना कैसे हुई और किस तरह से उनके खिलाफ जो वीडियो पड़े थे वो डिलीट हुए। उसमें मुझे किसी भी तीसरे आदमी का कोई हाथ नज़र नहीं आया जो ये कहा जा रहा था कि हाँ हमने करा दिया, ये सारी मेरी बदौलत ये सारी चीज़ें हुई, या कोई बाहर से आया कोई व्यक्ति उसने ये सारी काम करवा दिए। तो मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था और बाद में तो शिवानी ने क्लियर कर ही दिया और उसके बाद में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई जिससे ये सिद्ध हो सके कि उस सारे मैटर को सॉल्व करने में किसी तीसरे आदमी का हाथ था।
बस साथियों, शिवानी ने साइबर क्राइम में जो है कंप्लेंट की थी, उसकी बदौलत ये सारे काम हुए थे। तो साथियों हुआ क्या कि मेरी एक आदत है कि मैं जो बात कहता हूँ आप लोग जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रूफ देना जरूरी है, क्योंकि हवा में तीर छोड़ना मेरी आदत नहीं है। तो मैंने उस वीडियो से, मतलब जो दूसरे के वीडियो था उस पर जो कमेंट आया था, उससे कमेंट लेकर के शिवानी का उसका एक स्क्रीनशॉट छोटा सा मैंने लगा दिया था, केवल ये दिखाने के लिए कि शिवानी ने मुझे जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन किसी के वीडियो पर तो ये चीज़ बताई है कि 29 तारीख को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब साथियों हुआ क्या, मैं तो जो है मेरे विरोध में जो लोग रहते हैं या जो लोग मेरे खिलाफ मतलब जो है बोलते रहते हैं, तो मैंने तो उन लोगों के चैनल ही ब्लॉक कर दिया। मैं उनको नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय दूसरे को गलत बोलने के, उल्टा सीधा बोलने के और दूसरे के अंदर कमियां निकालने के। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ और पहली नज़र में आप नहीं समझ सकते हैं कि कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है। तो भूतकाल में मैंने जो है ये गलतियां की और मैंने उन लोगों को भी बराबर इज्जत दी जो मुझे लगता है मेरी इज्जत को डिजर्व नहीं करते थे, वो इस काबिल नहीं थे कि मैं उनको इज्जत दूं, लेकिन फिर भी मैंने उनका सम्मान किया। लेकिन बाद में वो लोग तो इस तरह से पलटी मारते हैं, उनकी आदत है हमेशा ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया, उनके चैनल नहीं देखता हूँ। बस मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, जो कमेंट करते हैं मेरे पास, वो ये चीज़ मुझे बताते रहते हैं समय समय पर कि हाँ किसी ने आपके लिए क्या कहा। तो उसी के जरिए मुझे पता लगा कि लोगों को इस बात से भी दिक्कत होती है कि मैं कोई कमेंट अगर कहीं से लेके अपने वीडियो में थोड़ा सा लगा दूं तो दिक्कत होती है। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम लोग दूसरों से तो ये कहते हो कि कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं, कंट्रोवर्सी को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जबकि तुम्हारी ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद होती हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मतलब जो है बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊं, और अगर मैंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, साबित करने के लिए शिवानी का कमेंट लेके अगर लगा दिया तो उसमें कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन हो गया भाई? ये चीज़ तो यूट्यूब भी नहीं मना करता है भाई। अपनी बात साबित करने के लिए यूट्यूब कहता है किसी के 5-10 सेकंड का वीडियो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे कमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर ये कहेंगे कि दूसरे का कमेंट लेकर लगा देते हैं। अरे दूसरे का क्या मैं उससे कहीं लेने गया था क्या? मेरे मोबाइल पर जो वीडियो जाते हैं उनमें जो कमेंट आते हैं क्या उन पर मेरा अधिकार नहीं है? भाई मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल पर कोई चीज़ आ रही है तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उसको जिस जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तुमको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन बात यह है साथियों, दिक्कत इन लोगों को ये होती है कि इनके पास अपना कुछ तो है नहीं। अगर इनसे कोई कुछ कह देता है तो उनको फिर जो है मिर्चें लग जाती हैं। फिर ये क्या कहेंगे, हम किसी से नहीं मतलब रखेंगे, अब हम अपना कंटेंट दिखाएंगे, अपना ब्लॉग दिखाएंगे, और उसके बाद में जब अपने ब्लॉग पर जो है व्यूज आने बंद हो जाते हैं तो तुरंत ही दूसरे की कंट्रोवर्सी में कूद पड़ेंगे, नहीं तो अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। तो लोगों को इस बात से भी दिक्कत होती है कि अगर मैं किसी का कमेंट का कुछ छोटा सा क्लिप लेके अगर लगा दूं तो उससे भी दिक्कत है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने हमेशा कहा है कि मेरे ब्लॉग शिवानी और अभिषेक के द्वारा देखे जाते हैं, और वो जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या उनके हित में है, क्या उनके अहित में है, कौन उनके पक्ष में बोल रहा है, कौन उनके विपक्ष में बोल रहा है, कौन जो है किसके मन में क्या साजिश चल रही है, कौन चापलूसी कर रहा है, कौन क्लियर बातें बोल रहा है। ये सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं, मैंने शुरू से ये बात बताई है। चलिए खैर, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों की भी जिज्ञासा का समाधान कर दूं कि मेरे पास अभी पिछले वीडियो पर उसका टाइटल ये था कि जब जनता ने लगाई फटकार तब की गलती स्वीकार। अब सिंपैथी के लिए पूरा जो है गेम खेला जा रहा है, वो भी स्क्रिप्टेड है। उस वीडियो पर आप लोग जाकर देखें, मैंने पिन भी कर दिया है कि अभिषेक भाई ने मेरे पास कमेंट किया। मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, बड़ा बड़ा, साइड में नहीं लगाऊंगा, सामने लगाऊंगा, आप लोग देख लेना कि उन्होंने क्या लिखा है। और एक एक चीज को ध्यान से समझना। उन्होंने इस कमेंट में मेरे पास ये लिखा है कि निष्पक्ष रिएक्शन बहुत ही सराहनीय काम है आपका। निष्पक्ष रिएक्शन का मतलब इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि मैंने जो भी बातें कही शुरू से लेकर अब तक, मेरे जो भी वीडियोज को देखते हैं वो जानते हैं कि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता हूं। अगर शिवानी कहीं पे भूल करेंगी तो मैं उनको भी बताता हूं, और दूसरा कोई भूल करेगा तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो उन्होंने लिखा निष्पक्ष रिएक्शन बहुत ही सराहनीय काम है आपका, और आपका थंबनेल थोड़ा और अच्छा हो तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो हमेशा मुझसे ये कहते रहते हैं कि आप अपने थंबनेल पर शिवानी की इमेज इस्तेमाल करते हैं, शिवानी का फोटो लगाते हैं, शिवानी का नाम लेकर आप व्यूज लेते हैं, तो उनके लिए एक खास चीज है इसमें समझने वाली कि इस थंबनेल में भी, जिस पर अभिषेक भाई ने कमेंट किया, मैंने पिन कर दिया, आप लोग देख लेना जाके, मैंने शिवानी की इमेज इस्तेमाल की थी, लेकिन उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे राय दी इस बात की कि आप जो है और अच्छा थंबनेल बनाए तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। उनकी बात से प्रेरित होकर मैंने आज का थंबनेल बनाया है। हालांकि आगे मैं इस तरह के थंबनेल नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी केवल उनकी बात से प्रेरित होकर के मैंने इस तरह का थंबनेल बनाया है कि मुझे लगा कम से कम आप लोगों को अवगत करा दूं इस चीज़ से कि मेरे पास जो है अभिषेक भाई के कमेंट आए हैं, और मैंने उनसे ये कहा भी है कि भविष्य में आप जो है मेरे पास इसी तरह से अपना जो है मार्गदर्शन करते रहें, कमेंट करते रहें। अब साथियों, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल और टाइटल में लिखा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो हाथ मिलाते हुए जो है फोटो लगाई, तो आजकल फोटो तो जो है आप जानते हैं जनरेट की जा सकती है। और टाइटल में लेकिन मैंने क्या लिखा, आप लोग उस पर ध्यान देना। मैंने ये लिखा है कि हो गई अभिषेक और शिवानी से बात।
मैंने ये नहीं लिखा हो गई मुलाकात, मैंने लिखा हो गई बात। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका साथियों अर्थ ये हुआ कि बात तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी आमने सामने मुलाकात हो तभी आप बात करें। पहले क्या होता था, पहले चिट्ठियां चलती थी, उससे पहले तो कबूतर संदेशे ले जाते थे, तब भी बात होती थी। फिर चिट्ठियों के जरिए जो है बातचीत होने लगी, और आजकल तो मोबाइल चल रहे हैं तो उन पर मैसेज के जरिए बातचीत हो जाती है। तो इसी जरिए से मेरी अभिषेक से बात हुई और मैं इसको एक मुलाकात ही समझता हूँ। इसीलिए मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं, उनसे अपना प्रमोशन करवाएं या आप उनके सामने पहुंचे तभी वो आप पर ध्यान दें। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी उसकी नज़र आप पर पड़ी जाएगी जिसके लिए आप बात कर रहे हैं या जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए साथियों मैं जानता था कि इससे पहले भी शिवानी के कमेंट मेरे वीडियो पर आए हैं, मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई भी है, और अब तो अभिषेक भाई ने खुद कमेंट किया है तो मुझे और ज़्यादा खुशी है इस बात की। और यही मेरे टाइटल और थंबनेल का अर्थ था कि मेरी उनसे बात हो गई है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो बाहर टाइटल और थंबनेल पर लिखता हूँ वो चीज़ अंदर होती है। नहीं तो आजकल आप देख रहे होंगे कि टाइटल और थंबनेल पर तो पता नहीं क्या लिख दिया जाता है, और जब अंदर आप वीडियो देखो तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे वीडियो में साथियों जेन्युइन चीज़ ही आपको मिलेगी। और साथियों इस समय जो है बहुत कुछ हुआ है अरियारी में, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, तो मैं उनको जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बस आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, रोज आपको एक नई अपडेट मिलेगी और मिलती रहेगी। बहुत सारी साथियों बातें करनी है, वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा इन सब चीज़ों के लिए। तो उन लोगों के लिए मेरा खास ये वीडियो है कि जो लोग हमेशा ये ब्लेम करते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं जो है शिवानी का नाम ले रहा हूँ या शिवानी का थंबनेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्यूज ले रहा हूँ। देखिए, रिएक्शन देना मेरा काम है और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसके सपोर्ट में बात करूंगा। और इस वाकये के बाद में, अभिषेक भाई के कमेंट आने के बाद में तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ, जो मेरे हेटर्स हैं उनसे ये कहता हूँ कि अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं उनके थंबनेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास परमिशन है, मेरे पास पूरा अधिकार है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो कमेंट करके वो मुझसे ये भी कह सकते थे कि आप इस तरह का काम ना करें। लेकिन आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, कि बहुत ही सराहनीय काम है आपका, थंबनेल आप थोड़ा अच्छा और अगर बनाएं तो आपके परिणाम बेहतर हो सकते हैं। और मैंने भी उनको तुरंत रिप्लाई दिया वॉइस मैसेज में, आप लोग उस पर सुन सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अभिषेक भाई से ये कहना चाहूँगा कि अभिषेक भाई, आपने जो समय निकालकर, कीमती समय निकालकर मेरे वीडियोस को देखा और अपनी कीमती राय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस मैसेज में भी कहा, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं, और भविष्य में समय समय पर जब भी आपको समय मिले मेरे वीडियो को देखने के बाद में अपनी कीमती राय जरूर दें और इसी तरह से मेरा मार्गदर्शन जरूर करते रहें। ये मेरी आपसे एक गुजारिश है और आपने मेरे पास कमेंट किया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, अगर शिवानी कमेंट करती तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अभिषेक भाई ने कमेंट किया तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि शिवानी को शिवानी बनाने में अभिषेक भाई का बहुत बड़ा नहीं बल्कि एक है पूरा पूरा योगदान है। एक तरह से जिस प्रकार से, मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के दिशा निर्देश पर विश्वकर्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, तो शिवानी के जीवन में जो है अभिषेक भाई विश्वकर्मा की तरह हैं और उन्होंने जो है शिवानी को बनाया है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनको निखारा है। तो जिस आदमी ने शिवानी को बनाया, अगर वो मेरे पास कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभिषेक भाई जो है इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें भविष्य में भी। और साथियों, आज का वीडियो मुझे इसलिए डालना पड़ा बीच में, क्योंकि चल तो बहुत कुछ रहा है। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिनको देखने के बाद मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, गुस्सा भी है कुछ, और वो सारी चीज़ें मैं जाहिर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर स्थिति का फायदा उठाना जानते हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है या उनका कोई ईमान धर्म नहीं है कि उनको किधर रहना है किधर नहीं रहना, उनका कोई स्टैंड नहीं है, वो किस तरफ की बात करते हैं नहीं है। उन्हें केवल ये है कि मुझे जो है किसी भी परिस्थिति में मेरे व्यूज आने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में मुझे जो है लोग देखें और मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। उनका मुझे लगता है यही एक मोटो बन गया है, उनका उद्देश्य बन गया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो मेरा इसीलिए था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अब मैं और खुलकर काम कर सकता हूं, पूरी आज़ादी से काम कर सकता हूं। और जो मेरे आलोचक हैं उनके लिए खास करिए कि कोई भी हो वो अच्छी तरह से ये चीज़ समझ ले, देख ले कि मेरे पास पूरी तरह से परमिशन है शिवानी और अभिषेक की। मैं उनके लिए समर्थन में बोलता हूँ, बोलता था और बोलता रहूँगा भविष्य में भी। इसलिए कृपया करके आप लोग मेरे पास अब इस तरह के फालतू कमेंट ना करें कि मैं उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ या उनका थंबनेल इस्तेमाल कर रहा हूँ या कुछ भी। तो मेरे लिए, मेरे सपोर्टर्स के लिए और शिवानी के सपोर्टर्स के लिए ये बहुत खुशी की बात है। बाकी जो हेटर्स हैं उनके लिए क्या है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता। बहरहाल इतनी भयंकर सर्दी में जो गर्मी निकल रही है उससे हमें, हमारे दर्शकों को, शिवानी के सपोर्टर्स को तो बहुत आराम मिलेगी, लेकिन जो हमारे हेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो आप लोग अपनी जलन बरकरार रखिए और हम अपनी तरक्की बरकरार रखेंगे। बाकी अभिषेक भाई, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और साथियों, आप लोगों का क्या कहना है इस
कमेंट के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं। मिलूंगा जल्दी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर भी बात करनी है, तो लगातार वीडियो आते रहेंगे, आप लोग मिस मत करना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।